है। जाहिर है वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से खौफजदा है। साथ ही राजस्थान के बॉर्डर पर सर क्रीक पर त्रिशूल एक्सरसाइज ने भी शहबाज और मुनीर की सांसें हलक में अटकाई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो हाल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान अपने आप को एटॉमी पावर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो कई बार एटॉमी पावर होने की गीदड़ भभकी भी दे चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो चाहे कितने भी एटॉमिक वेपन बना ले, परमाणु हथियार बना ले, लेकिन भारत के पास परमाणु हथियारों का बाप मौजूद है। बाप ऐसा कि 1000 परमाणु बमों के लिए एक ही काफी। भारत चाहे तो पाकिस्तान को चंद मिनटों में नक्शे से मिटा दे। ये बाप है हाइड्रोजन बम, जिसकी ताकत इतनी कि बड़े से बड़े शहरों को मिनटों में खंडहर बना सकता है। उन्नीस की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो देश के साइंटिस्ट और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ पोखरण पहुंचे थे। उस वक्त 18 मई 1998 को अमेरिकी अखबारों में खबर छपी थी कि भारत ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर लिया है और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने 5 भूमिगत टेस्ट भी किए हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन बम भी है। पूरी दुनिया में भारत के इस एच बम टेस्ट किए जाने को लेकर सवाल भी उठे थे, मगर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। बात पाकिस्तान के परमाणु बम की शुरू हुई तो भारत ने परमाणु बमों का बाप तैयार कर लिया है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बम, जिसकी नींव करीब 29 साल पहले रखी जा चुकी थी। जब पूरी दुनिया एटम बम की बात कर रही हो तो ये हाइड्रोजन बम भला क्या चीज है? क्या पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम है? हाइड्रोजन बम सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियार तकनीक का एक्सट्रीम लेवल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसमें हाइड्रोजन बम के विस्फोट को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपनी सर्वोच्च उपलब्धि माना था। इन टेस्ट के बाद गर्व से भरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अब हमारे पास एक बड़ा बम बनाने की क्षमता है। उपमहाद्वीप में इसके बाद हुए विस्फोटकों के खेल में भारत का हाइड्रोजन बम उसे पाकिस्तान से कहीं आगे लेकर चला गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस वक्त दावा किया था कि उनके 5 परमाणु परीक्षणों की कुल क्षमता 58 किलोटन थी। 1 किलोटन विस्फोटक ऊर्जा 1000 टन TNT के बराबर होती है। वहीं अकेले हाइड्रोजन बम की क्षमता 45 टन थी। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। उस वक्त 5 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला सफेद आग के गोले ने आसमान को ढक लिया था। जिन परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान इतरा रहा है, उनका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ये साबित कर दिया कि उसका कोई भी वार कामयाब नहीं होगा। भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान फाइटर जेट के जरिए भारत में घुसकर बम गिराने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके पास मिसाइल ही आखिरी रास्ता बचेगा, जिन्हें रोकने के लिए भारत में BMD सिस्टम फेज 1 और फेज 2 S-400 आकाश और रडार नेटवर्क मौजूद है। भारत ने एक मजबूत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जो पाकिस्तान से आने वाले परमाणु सक्षम मिसाइल्स को रोकने और निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अनुपम तिवारी मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले राजन कोचर सर, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। ये वो दौर था जब भारत ने टेस्ट किए थे। एक फ्रेम बहुत प्रसिद्ध फ्रेम है। उस फ्रेम में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कई डिफेंस के सीनियर ऑफिसर वहाँ पर मौजूद हैं। और वो फ्रेम ये बता रहा था जब भारत ने टेस्ट किए थे उसके बाद वो पिक्चर ली गई थी। पाकिस्तान ने भी टेस्ट किए,
लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ़ हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी को समझते नहीं हैं जो उन्होंने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है ऐसी बात कह दी। हम और आप पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, जो छोटे न्यूक्लियर वेपन होंगे, एक बहुत छोटे एरिया में इम्पैक्ट डालेंगे और उसके ज़रिए शायद पाकिस्तान कुछ अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि भारत एच बॉम्ब की तैयारी कर चुका है और ये वक्त आने पर भारत इसको तैयार भी कर सकता है? क्या डेटरेंट से आगे भारत कभी बढ़ेगा? आपका जवाब सर। धन्यवाद राजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लेके आए हैं। बिकॉज ये एच बॉम्ब हमने एक्चुअली सुना था जब पोखरण का टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे जो क्षमता थी उस बॉम्ब की वो 15 से 20 किलोटन थी, जो हमने फुल पोटेंशियल का एच बॉम्ब जो होता है जो 45 किलोटन से भी ऊपर होता है, हमने उस टाइप का बॉम्ब टेस्ट नहीं किया। बट हमारे पास डिज़ाइन था उस टाइम पे और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, और अब तो दौर बहुत आगे निकल गया है। देखिए आप 1998 की बात कर रहे हैं, अब तो हम 2025 में आ गए। तो ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये एक बेसिकली थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक सेकंड जनरेशन है न्यूक्लियर वेपन का, जो हमारी जो जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान के पास नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी भारत के पास उस टाइम थी और उसके पास क्षमता थी एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, अब मेरे पास तो ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दे सकूं कि आज भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है नहीं, पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी हो और वो इतने सालों से वो टेक्नोलॉजी हो, तो क्यों नहीं वो बॉम्ब को अपना तैयार करके रखेगा। बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा, आज डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पे पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में हलचल हो गई है। चाइना भी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, रशिया भी बोल रहा है कि हमने अपनी क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था जो न्यूक्लियर पावर्ड है, या हमने अपना पोसाइडन जो हमारी टॉर्पीडो है हमने उसका एक टेस्ट किया था, जिसमें ऐसी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट उसको माना नहीं जा सकता। तो सारी वर्ल्ड जब ये बात कर रही है कि कोई ऐसा हमने टेस्ट नहीं किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों एक खुलासा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की बात में मैं जाऊंगा, बिकॉज आपने इसका जिक्र किया कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया था। तो पाकिस्तान ने जरूर टेस्ट किया होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम इसके बीच में नहीं लाएंगे अगर उनके पास, उनके पेंटागन के पास कोई न्यूज़ हो। एक हो सकता है अंडरग्राउंड टेस्ट ही हो ये, और हो सकता है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट। तो क्योंकि अगर आप एक पोखरण टाइप अगर टेस्ट करेंगे या आपका चंगाई हिल्स में जो टेस्ट हुआ था, तो वो पूरी वर्ल्ड के नॉलेज में आएगा। बट अगर आप एक अंडरग्राउंड एक लो यील्ड टेस्ट करेंगे जिसमें 5 किलोटन 10 किलोटन का आप एक जो है मिसाइल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तो वो शायद दुनिया की नजर में नहीं आएगा। बट पेंटागन के पास खबर होगी कि पाकिस्तान ने किया है ये, और वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आज वो अगर अमेरिका में 1992 के मोरेटोरियम के बाद ये बात अपना कर रहा है कि उसको भी टेस्ट करने की जरूरत है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है। वो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि बाकी देश इसको चुपके से। अब इसको हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर आ जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके चैनल से पाकिस्तान को जा रहा है आज कि भारत के पास काबिलियत है। अब बॉम्ब है या ना, जो उसकी पुष्टि हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी है, क्षमता है। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करेगा, बिकॉज हमारा नो फर्स्ट यूज का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अगर हमारे ऊपर हमला होता है इस टाइप का, और अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी पाकिस्तान जुर्रत करता है कि वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इसको मैदान में लेके आएगा, तो आप देखेंगे इसको लाहौर उड़ जाएगा, आपका इस्लामाबाद उड़ जाएगा,
कोई उसका नामो निशान नहीं होगा, सर बिकॉज ये कैपेबिलिटी आज भारत के पास है। और मैं दुश्मन को पता होना चाहिए कि आपके अनुपम पास एक अनुपम जी का भी रुख कर लेता हूं सर, अनुपम जी को भी इस चर्चा का हिस्सा बना लेता हूं। अनुपम जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स और अपनी एक्टिविटी को सरप्राइज फैक्टर के साथ एसोसिएट करना ही सबसे अच्छा समझ रखा है? ये सच है या डोनाल्ड ट्रंप किसी और वर्लपूल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को आप गैर जिम्मेदार तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक दुनिया के बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं। गैर जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन उनकी चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो जिस तरह की बातें करते हैं उनमें हमेशा एक छुपा हुआ अर्थ जरूर होता है। जलो साहब ने भी बताया कि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए भी हो सकता है। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब घोषणा कर दी है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को अपने देश के लिए करवाएंगे, और उनके स्टेटमेंट्स आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि 1992 के बाद से हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो रखे रखे खराब हो सकते हैं, इसलिए हमको उन्हें टेस्ट करना है। अब ये बात बहुत सुनने में बहुत हल्की लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य ये है कि वो अब एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर रेस को बढ़ाना चाहते हैं। वो एक बार फिर से चाहते हैं कि रूस के साथ या चाइना के साथ या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ वो अपनी इस होड़ में सबसे आगे जाते हुए दिखें। तो अब इसमें पाकिस्तान का नाम लेने के पीछे भी एक और बड़ी बात हो सकती है, जैसे दुनिया ने इस बात को समझा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, कि पाकिस्तान के जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ खेल चल रहा है जो कि दुनिया की नजरों से अब तक बचा रहा है। और वो खेल कुछ भी हो सकता है। लोगों ने कहा कि शायद वहां पर जो एटम बॉम्ब्स हैं वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं, ऐसी अफवाहें उड़ी कि किराना हेल्थ पूरी तरह बर्बाद हो गया जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। इन तमाम अफवाहों के बीच अगर आप कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश करें तो वो ये निकलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर कुछ ना कुछ एक अंदरूनी समझ है। और मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसके पहले उसको अमेरिका से परमिशन मिल जाती है। और अगर जिन अंडरग्राउंड टेस्ट की बात हो रही थी वो हुए हैं, सच में हुए हैं, तो फिर उनके पीछे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिका की सत्ता की सहमति जरूर रही होगी, तभी अमेरिका का राष्ट्रपति आज इस बात को खुले तौर पर कह रहा है। तो अब ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये पूरी दुनिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर रेस की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये नॉन सीरियस नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो डिटरेंस की तो अब बात ही नहीं हो रही। न्यूक्लियर डिटरेंस, जो कि माना जाता था कि परमाणु बम या न्यूक्लियर हथियार तब तक सबसे शानदार चीज है जब तक कि वो इस्तेमाल ना किए जाएं, यानी कि वो दुश्मन से आपका बचाव करने के लिए ही होते हैं। लेकिन अब इसको एक अलग रूप दिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान का, चाइना का या रशिया का। लेकिन हकीकत यह है कि अब दुनिया भर में एक बार फिर से बहस शुरू होगी, एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू होगी, और ये दुनिया के लिए बेहद घातक है। भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो भारत के लिए निश्चित तौर पर मैं यहाँ भी जला साहब सहमत हूँ कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं है कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, उसका ब्लूप्रिंट जरूर है। और इस बात ब्लूप्रिंट होना इस बात को साबित करता है कि अगर हमने नहीं भी बनाया होगा तो हम जब चाहें तब इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया इन बमों को देखने के लिए तैयार नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। और भारत चूंकि एक बड़ा शांतिप्रिय देश रहा है, भारत की एक लेगेसी रही, तो भारत ये कोशिश करेगा कि वो उन मानदंडों को अभी भी स्थापित करने की कोशिश करे जो कि सीटीबीटी में या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मद्देनजर रखे जाते हैं। जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की है, भारत चाहेगा कि ये सब जगह लागू रहे। लेकिन अगर इसमें कुछ होता है तो भारत को यहाँ पर कुछ अलग रुख अपनाना पड़ेगा। नए हथियार बनाना भी उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बम की तरफ जाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी हमको फिलहाल फिंगर्स को क्रॉस रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये क्या करते हैं। वाकई ये देश क्या कहते हैं, ये ज़रूर यहाँ पर देखना होगा। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं अब आपसे कुछ अलग मैं इस बीच में जब अनुपम सर जवाब दे रहे थे तो मैं एक रिकॉर्ड को भी चेक कर रहा था, और रिकॉर्ड मैंने अपने सामने रख लिया है। पहले मैं पुराना जाता हूँ। मई के पहले 5.9 की मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया। ये मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न ईस्टर्न सदर्न बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के वेस्टर्न डूरन लाइन से लगे हुए इलाकों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मई में ही एक दिन में 24 घंटे में 3.8, 4 और 4.2 ये तीन आते हैं।
ये वो दौर है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। फिर उसके बाद 4.6 का कुछ दिन बाद आता है, और अब जो रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ उसके मुताबिक मेरे पास एक लिस्ट है, और ये लिस्ट मैंने अर्थक्वेक के बारे में रिपोर्ट करने वाली एक वेबसाइट को ही ओपन कर रखा जो केवल अर्थक्वेक को रिपोर्ट करती है, और पिछले 23 दिन का इसने जानकारी दी है, जिसमें 2 भूकंप ऐसे हैं, एक गुजरांवाला के पास है और दूसरा सियालकोट के पास है। ये दोनों 2.9 के हैं, अदरवाइज बाकी सारे 4 से ऊपर के भूकंप हैं, और इनका नंबर है 25 पाकिस्तान में आए हुए, जिसमें से 5.1 का भी है और इसमें 5.5 का भी है जो बटाग्राम के पास है, 5.1 का आपका पेशावर के पास है। क्या ये भूकंप इस रेंज के यूं ही आ रहे हैं, या फिर हिंदू कुश के आसपास इतनी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है कि ये जो 2.9 के केवल 2 हैं, बाकी सब 4 से ऊपर के हैं? क्या ये अपने आप आ जा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सही इशारा तो नहीं कर रहे? बहुत इंटरेस्टिंग, और आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, आई मस्ट कमेंड यू ऑन दैट, बिकॉज वो हमको एक डायरेक्शन दिखा रहा है, एक हमको एक तरफ लेके जा रहा है जिसमें हम लॉजिकली कुछ कंक्लूजन्स में आ जाए। अगर आप भूकंप का देखें, जब भूकंप आता है तो वो एक एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर इसको रीजन पे आता है। अगर पाकिस्तान में 5.1 का आया है तो हो सकता है अफगानिस्तान में 3.2 का आया हो, या उसके एडजॉइनिंग एरियाज में 2.6 का आया हो। जो उसकी जो इंटेंसिटी बेशक कम हो, जो उसका एपी सेंटर हो सकता है पाकिस्तान हो, बट उसका जो बाकी इम्पैक्ट, तो जब हम आपका डाटा मैं स्टडी करता हूं, बिकॉज आपने अभी जो डाटा हमको दिखाया मेरे सामने अभी है सर, इसमें केवल 23 दिनों का डाटा मुझे मिल रहा है, और 23 दिनों में 25 भूकंप है, जिसमें केवल 2 हैं 2.9 के करीब के, बाकी सब 4 से ऊपर जा रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कुछ एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की एनसीए जो है, वो एक अथॉरिटी है। आपको याद होगा जब सिंदूर हुआ था पहले दिन के बाद पाकिस्तान में वो एनसीए की मीटिंग हुई थी, और जिसमें जो उनका सीडीएस भी होता है, आर्मी चीफ भी होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी कैबिनेट कमेटी होती है जो भी सिक्योरिटी की। तो वहां पे जब एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बैठती है तो वहां पे कुछ ना कुछ फैसला लिया जाता है, और पाकिस्तान ने ये देखा होगा कि ये जो लड़ाई है, ये जैसे हमने उनके एयर बेसेस हमने नष्ट किए, और जिस तरीके के हमने उनके हवाई जहाज उनके एयर पे भी मारे और उनको ग्राउंड पे भी मारे, तो एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान सोच रहा था न्यूक्लियर के लिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं आई अवर्टेड अ न्यूक्लियर वॉर। व्हाट ही इज सेइंग मस्ट बी रिलेटेड टू अभी ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, बिकॉज पाकिस्तान ने जरूर टेस्ट किया होगा अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। देखिए, जब आपकी ऐसी सिस्मिक एक्टिविटी आती है और रिश्टर स्केल पे आप बता रहे हैं कि 2.6 2.8, तो ये एक इंडिकेट करता है कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का सर टेस्ट हुआ है। मैं बहुत जल्दी आपको डिटेल देता हूं, और उसके बाद अनुपम जी का भी रुख करता हूं। अक्टूबर 11 4.6 मैग्नीट्यूड डेरा इस्माइल खान, अक्टूबर 13 16 सियालकोट मैग्नीट्यूड 2.9, अक्टूबर 13 4.7 बटाग्राम, अक्टूबर 14 गुजरावाला 2.9। अब ये 2.9 यहाँ ख़त्म होते हैं, इसके बाद पेशावर 4.1, मिंगोरा 4.2, पेशावर 4.7, बटाग्राम अक्टूबर 17 5.5। ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शायद कह नहीं पा रहे। हाँ, और दूसरा राजीव जी, एक मैं डॉट्स को एक्चुअली जोड़ना चाहता हूँ। जहां जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, आप इसमें थोड़ी मैपिंग कीजिए
कि जो पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां पे उनका न्यूक्लियर आर्सेनल उसको रखा हुआ है, जहां पे उनके वॉरेंट्स हैं, वो इसके साथ मैच करता है कि नहीं। एग्जैक्टली सर, पेशावर है, मिंगोरा है, कोहाट है, रहीम यार खान है, बाटाग्राम है, पेशावर में ज्यादा हुए हैं, पेशावर के आसपास। मैं अनुपम सर का भी रुख कर लेता हूं। अनुपम सर, डोनाल्ड ट्रंप क्या छुपा रहे हैं और क्या बता रहे हैं? हम जो पिक्चर देख रहे हैं वही असली है या पिक्चर और कुछ है जिसे भारत का थिंक टैंक समझ चुका है, देख चुका है? राजीव जी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था तो उसमें उन्होंने एक शब्द का जबरदस्त इस्तेमाल किया था, वो था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अब ये जब शब्द आया था प्रधानमंत्री के मुंह से, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि भारत को कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं पाकिस्तान के बारे में कि वो भारत उस चीज से बाहर आ चुका है कि पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकियां देता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अमेरिका की शह पर या फिर कुछ और देश हैं उनकी शह पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कैसे बढ़ा रहा था, इस चीज की पुख्ता जानकारियां भारत के पास हो गई थी। और जब जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाती है तो आप उस इंफॉर्मेशन की बदौलत सामने वाले के ऊपर प्रहार भी कर सकते हो, उसको आगे बढ़ने से रोक भी सकते हो। तो भारत ने अब वो कैपेबिलिटी जरूर हासिल कर ली है। अब वो कैसे हासिल करिए इसके बारे में आपको भविष्य में पता चलेगा, अभी इसके बारे में कुछ आपको अंदाजा ही सिर्फ लगाना है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बात ऐसी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग भूल चुके थे 98 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चल रहा था परमाणु की दुनिया में, इसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से उस पाकिस्तान की एक जो खतरनाक चाल है उसको सबके सामने ला दिया है। अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी। अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा किया है, अभी और परतें खुलना बाकी है। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह आप ये कह रहे थे, आपने कई जगहों के नाम बताए और मैं सच में आपकी तारीफ करूंगा कि इतनी आप रिसर्च करके आए हैं। वो सारी जगह जैसा आप बता रहे हैं पेशावर और उसके आसपास है जहां पर इस तरह की सीस्मिक एक्टिविटीज देखी गई। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक यूरेशियन और इंडियन प्लेट के ऊपर बसा हुआ है जिसमें भूकंप आते हैं, लेकिन जिस तरह के भूकंप आ रहे हैं वो अननेचुरल है। और इसी बात से अंदाजा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके पहले या फिर उसके बाद उन जगहों पर इस तरह की गतिविधियां करी गई जिसके बारे में अमेरिका को पता था और जिसके बारे में भारत ने भी अपने रिसोर्सेज से कुछ अंदाजा लगाया। तो अब अमेरिका के साथ मिलकर के या अमेरिका के बिना भी भारत उसको रोकना चाहता है। भारत वाकई चाहता है कि वाकई ये मैं जरा मेजर जनरल राजन कोचर, लेट्स लेट्स सॉर्ट इट आउट वेरी वेल, और मैं थोड़ा पिन पॉइंट आपके लिए और अच्छा कर देता हूं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, मैं तारीख के हिसाब से बताऊंगा, कुछ सेलेक्टिव ये बता रहा हूं कि पिछले 23 दिन में 25 भूकंप पाकिस्तान में आए हैं वेस्टर्न एरिया में। अब मेजर जनरल राजन कोचर सर जरा सा नोट कीजिएगा, अक्टूबर 14 को 2.9 और 4.1 के गुजरांवाला और पेशावर में 2 भूकंप आए पाकिस्तान में। मैंने कहीं रिपोर्टिंग इसके बारे में नहीं देखी। अक्टूबर 14, अक्टूबर 17 की डेट लेते हैं और ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। इसमें पेशावर, इसमें 4 भूकंप आते हैं, 4.7 पेशावर में, 5.5 बाटाग्राम में, 4.4 बाटाग्राम में और उसी दिन 4.5 बाटाग्राम में आया। फिर उसके बाद आपका अक्टूबर 19 को 2 अर्थक्वेक आते हैं, 4.9, 4.4। अक्टूबर 20 को 3 आते हैं, 4.2 से 4.7। इसमें डेरा गाजी खान है, इसमें पेशावर है और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। ये अब तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं देखी कि पेशावर में या डेरा गाजी खान में एक एक दिन में 3 अर्थक्वेक आ रहे हैं। क्या हम लोग मिस करते रहे इन चीजों को? हो सकता है इंटेलिजेंसीज इस पर नजर रख रही हूं। क्या हम लोग इन जनरल मिस करते रहे? ऐसा तो होता नहीं है कभी। अगर दिल्ली में ही दिन में 3 भूकंप आएंगे तो वो नोटिस किया जाएगा। देखिए राजेश जी, आपने जब ये डिस्कशन स्टार्ट किया ना, मैं जरा इसको थोड़ा गूगल किया और एक इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको मुझे मिली कि जब आप एक छोटा वेपन यील्ड 300 टन्स विच इज इक्वल टू 0.30 किलो टन का आप एक अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं तो एक उसमें 4.8 का
मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक आता है या आपका जो आपका राइटर स्केल में आता है। तो अब ये जो फिगर के साथ अगर आप मैच करें तो एक क्लैरिटी आ जाती, शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसके बारे में संज्ञान होगा और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर भी होगा, बिकॉज एक हमारा जो कॉमकोसा एग्रीमेंट है उनके साथ टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन शेयरिंग का, तो हो सकता है हमारे जो कंसर्न है, बिकॉज अमेरिका की जानकारी के बिना अगर ये टेस्ट हो रहा है या अमेरिका की जानकारी के साथ हो रहा है, तो हम अपना कंसर्न अमेरिका को ही बताएंगे ना कि भाई जो इस टाइप की हमको एक डिडक्शन है कि एक लो यील्ड का टेस्ट 0.30 किलोटन, मैं मानता हूं जैसे कि आपकी फिगर्स के साथ मैच करता है, टाइमलाइंस के साथ मैच करता है, आई एम श्योर अमेरिका को दिया गया होगा। और इसीलिए आज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में अगर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये 3 जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर्स है, अगर उसमें पाकिस्तान ऐड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जानते हुए कि पाकिस्तान के साथ आज अमेरिका की एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है। और एक लास्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट यहां पे देना आपको चाहता हूं, आज मैं आफ्टरनून में एक पाकिस्तान चैनल के साथ एक पॉडकास्ट था मेरा, और वहां से एक खुलासा मिला कि पाकिस्तान ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को रिफ्यूट नहीं किया है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है जो उसको ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो एक झूठ है और उसका खंडन कर रहे हैं कि हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि इस चीज में सच्चाई है। Whereas China did it, रशिया डिड इट। भारत Yes. के बारे में तो बात अभी है नहीं, लेकिन भारत को कंसर्न यहाँ पर होने की ज़रूरत है। अनुपम जी, मुझे लगता है क्या हम पिछले 3 दिनों से कश्मीर और जो घाटी सदर्न घाटी का जो साउथ का हिस्सा है एलओसी से लगा और उरी सेक्टर का जो इलाका है, वहाँ से हम कुछ रिपोर्ट्स अपने साथियों की देख रहे हैं। वहाँ पर एक अंदाज़ा है, वहाँ पर जो बंकर्स हैं वो ठीक किए जा रहे हैं, गांव वाले अपने आप ठीक कर रहे हैं। ये आर्मी या प्रशासन की तरफ से नहीं कहा गया है, ये वहाँ के रहने वाले खुद कर रहे हैं। और उन्होंने बात की थी कि हमें ऐसा लगता है कि हालात ठीक नहीं हैं। क्या वाकई हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान हमें टेस्ट करने की कोशिश करे? फतेह वन गिरी थी, हम सब ने उसके विजुअल्स भी देखे कि क्या हालत हुई थी। क्या वाकई हम उसी वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हटने वाला है? देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर की गतिविधियों को इस समय देखिए तो पाकिस्तान के तमाम, चाहे वो मीडिया चैनल हो, चाहे यूट्यूबर्स हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर जगह पर इस बात को लगातार फैलाया जा रहा है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ युद्ध कभी भी हो सकता जी, है। ख्वाजा वो आसिफ ने अपने कहा भी। देशवासियों को लगातार लगातार इस बात को अपने देशवासियों के दिमाग में भर रहे हैं। और ये जो आपने देखा बॉर्डर के ऊपर एक्टिविटीज, एलएसी के ऊपर एक्टिविटीज, ये उसी का नतीजा है। और ये एक तरह से माहौल तैयार करने की पाकिस्तानी तरफ से कोशिश करी जा रही है। और इसमें हमें एक चीज और हमको याद रखना चाहिए, जनरल फील्ड मार्शल असीम मुनीर का जो सेवा काल है वो भी समाप्त होने वाला है कागजों पर। पूरी उम्मीद है कि वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो असीम मुनीर का खुद का भी एक दांव हो सकता है कि देशवासियों को इस तरह युद्ध का भय दिखाते रहा जाए और बाद में वहां की सरकार से एक बार फिर से एक्सटेंशन साइन करवा लिया जाए। इसमें पाकिस्तान की आर्मी बहुत महारत हासिल है। तो ये कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन भारत के बॉर्डर पर जो भी हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा। ये पूरा पूरा एक गेम प्लान है। भारत के एक्सरसाइज त्रिशूल को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा है। जितना चर्चा है हम खुद नहीं करते हैं, उतनी चर्चा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और उसको भी इस तरह दिखाया जा रहा है कि ये एक्सरसाइज के नाम पर भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। उधर अफगानिस्तान के माध्यम से भी ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत की मदद से पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट वहां के लोगों के अंदर तैयार किया जा रहा है। और ये माइंडसेट इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो मूलभूत चीजें हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जाए। मूलभूत चीजें क्या है? आपने देखा बलूचिस्तान का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब है, वहां पर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, और जेएनके, पीओ जेएनके में भी यही चीज चल रही है। तो अब इन सब चीजों से ध्यान हटा करके भारत के साथ युद्ध को सेंट्रल स्टेज पर लाया जाए और पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी मलाई अकेले छान ले।
यही पूरा गेम चल रहा है, इससे आगे मैं नहीं देखता हूं। हाँ, भारत को युद्ध के लिए ठीक है। तैयार रहना चाहिए, मुझे लग रहा है भारत को तैयार रहने की पाकिस्तान जरूरत है। ये इशारे बता रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिंगोरा और पेशावर के आसपास इनकी इंटेंसिटी दिखाई पड़ रही है। अगर 28 दिन का हम पूरा डाटा ले 23 की जगह, तो